वेलकम ऑल स्टूडेंट। निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं फ्राइडे के लिए कि क्या डायरेक्शन रहेगी, क्योंकि एक रेंज अच्छी खासी बनी है मार्केट में, तो एक ब्रेकआउट पॉसिबल है फ्राइडे के दिन। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो देख लेते हैं कि कौन सी लेवल्स होगी जहां हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। चार्ट से हम समझ लेंगे कि किस डायरेक्शन में मार्केट जा सकता है। ठीक है, क्योंकि सीधा मार्केट फ्राइडे ही ओपन होगा, थर्सडे के दिन हॉलीडे है, मार्केट जो है क्लोज रहेगा। इस वजह से एक्सपायरी वेडनेसडे ही हो गई थी और मंथली एक्सपायरी थी सेंसेक्स की। आपको पता है सेंसेक्स का हमने एनालिसिस भी किया था और सेंसेक्स में हमने ट्रेड प्लान करके बहुत अच्छा प्रॉफिट भी बनाया है। मैं आपको बताता हूँ कहाँ पे ट्रेड लिया वेडनेसडे के दिन। बट यहाँ पे एक चीज़ समझे, हेक्टिक बहुत था ये डे, मतलब अच्छा खासा प्रॉफिट हमने बनाया लेकिन बहुत साइडवेज भी था। सेंसेक्स के चार्ट पे आ जाते, मैं दिखाता हूँ आपको कहाँ पे ट्रेड प्लान किया। देखिए ये ट्रेड स्टूडेंट ग्रुप में मैंने शेयर कर दिए थे। आपको मैं पहले एक्सप्लेन करता हूँ, फिर दिखा भी दूंगा कि कितने बजे और कहाँ पे मैंने ट्रेड शेयर किया था। ठीक है, जैसा कि ये सेंसेक्स का चार्ट है, हमने डिस्कशन क्लियर किया था कि अगर मार्केट यहाँ पे इस लो के नीचे सस्टेन करके ब्रेकडाउन्स बनाता है तो हम डाउन साइड जाएंगे, लेकिन ऐसा कोई ब्रेकडाउन हमें बनता हुआ नहीं दिखा और मार्केट ऊपर आया। इस वजह से यहाँ पे मॉर्निंग में यहाँ पे इस लेवल के पास मेरा एक बुलिश व्यू था। यहाँ ब्रेकआउट पे मैंने एक ट्रेड प्लान किया था सेंसेक्स में, जो कि शेयर भी कर दिया था और यहाँ से मूव भी आया अच्छा। बट एक चीज़ यहाँ पे थी, आपको नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा सा जूम करके देख लेना चार्ट पे, एक छोटी सी गैप यहाँ पे क्रिएट हुई थी। ठीक है, इस वजह से ये गैप आपको अगर दिखाऊं मैं तो मतलब बहुत ही माइनर है, लेकिन आपको पता है मैं इन गैप्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ। देखिए एक जो गैप थी ना, तो ये ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे मुंह आ रहा था, बट मुझे कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन था कि ये गैप फिलिंग के लिए कभी भी आ सकता है, इसलिए मैंने बता दिया था कि ये ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे एक तो प्रॉफिट बुक कर लेना या फिर कॉस्ट के ऊपर हम स्टॉप लॉस ट्रेल करेंगे। ये मैंने यहाँ पे अपडेट दे दिया था और वैसा हुआ भी। आप देखो मार्केट वापस आया गैप फिलिंग करने। ठीक है, तो इसलिए हमने इसमें जो भी मिला वो प्रॉफिट बुक कर लिया और मार्केट जब रिवर्स आया इन लेवल्स के आसपास, देखिए ब्रेकडाउन पे मैंने फिर से पुट साइड का ट्रेड लिया था, बट मार्केट उसके बाद साइडवेज रहा था बहुत देर, तो एक बार वो पुट एग्जिट कर दिया। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ये कैंडल्स देख के कन्विक्शन था कि एक बड़ा मूव डाउन साइड आ सकता है, तो फिर से मैंने री एंट्री कर दी थी। मैं दिखाता हूँ आपको अभी कब ली थी री एंट्री। और उसके बाद ये जो कैंडल्स बनी यहाँ पे बड़ी बड़ी कैंडल्स, इन लेवल्स के आसपास मैंने एग्जिट कर दिया। तो इन लेवल्स के आसपास एग्जिट किया, तब यहाँ पे 100% रिटर्न यहाँ पे उसके ऊपर, मतलब 100% के ऊपर रिटर्न हमने उस ट्रेड में, जो पर्टिकुलर ट्रेड था उसमें जनरेट किए थे। सभी ट्रेड शेयर किए थे स्टूडेंट ग्रुप में, आप देख सकते हो। पहला ट्रेड था, ये था बुलिश ट्रेड सेंसेक्स में यहाँ पे, और उसके बाद मैंने अपडेट्स क्या दिए थे आप देखिए। थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर बताया था कि यहाँ एक गैप क्रिएट हुई है, इस वजह से मूव आने के बाद हम स्टॉप लॉस ट्रेल करेंगे, गैप फिलिंग के लिए आ सकता है, और वो गैप फिलिंग के लिए आया भी मार्केट। और उसके बाद देखिए ब्रेकडाउन पे एक ट्रेड लिया था, उसको मैंने एग्जिट भी कर दिया, लगभग 1 घंटा होल्ड किया और एग्जिट कर दिया। फिर उसके बाद यहाँ पे री एंट्री की थी, आप री एंट्री का टाइमिंग देख सकते हो, 2:15 के आसपास मैंने री एंट्री की थी, लगभग मुझे लगता है इन लेवल्स के आसपास की री एंट्री की थी। उसके बाद होल्ड किया उस ट्रेड को और ये मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिला, लगभग 100% के ऊपर रिटर्न यहाँ पे मिले थे, ये देख सकते हो आप लोग यहाँ पे। और ये साइडवेज था मार्केट, मैंने क्लियर बताया था कि ट्रेड तभी करना, रिस्क एपेटाइट होगा तभी ट्रेड करना। ठीक है, और ये 2:50 पे, आप 2:50 की कैंडल देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए एग्जैक्ट इस बॉटम में हमने बुक किया ट्रेड, एग्जैक्ट बॉटम में, और वहीं से रिवर्स हो गया। ठीक है, 100% के ऊपर रिटर्न मिल गए थे। तो क्या होता है ना कि इतने ज़्यादा साइडवेज मार्केट में भी आप सही से सेटअप्स को अगर फॉलो करोगे तो बहुत अच्छे ट्रेड्स मिलते हैं। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट है कि फ्राइडे क्या कर सकते हैं। निफ्टी के चार्ट पे आ जाते हैं और यहाँ पे आपको मैं क्लियरली एक्सप्लेन करता हूँ कि हो क्या सकता है। देखिए यहाँ एक इस तरीके से चैनल, मतलब ये जो क्लोजिंग मिले ना, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग क्लोजिंग है। क्यों कंफ्यूजिंग है मैं अभी आपको समझाता हूँ। पहली बात तो देखिए यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आ रही है, बिल्कुल उसके आसपास क्लोजिंग मिली है, यहाँ से एक सपोर्ट बना है, आपको दिखेगा एक चैनल में क्लोजिंग मिली है। अब यहाँ पे क्लियरिटी कब रहती, अगर मार्केट सीधा सीधा क्लोज होता। देखिए मार्केट बहुत क्लियर था, यहाँ पे देखिए गिर रहा था, एक फेक ब्रेकआउट दिखाया, फिर यहाँ पे लोअर लोज बने। अब इन लेवल्स के आसपास कहीं क्लोज देता तो क्लियर रहता कि मार्केट अब गिरने ही वाला है। ठीक है, ऐसा नहीं हुआ, मार्केट ऊपर गया तो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर तो भी क्लोज देता तो हम क्लियर रहते कि हाँ अब पोजिशनल ट्रेड भी बना सकते थे कि नहीं ऊपर जाएगा, या फिर बुलिश हम यहाँ पे प्लानिंग कर सकते थे फ्राइडे के लिए। बट मार्केट ने ऐसी क्लोजिंग दी है कि एकदम ऐसी कंफ्यूजिंग क्लोजिंग है कि मार्केट में कुछ भी हो सकता है। अब न्यूज़ बेस्ड मूव आ सकता है, अब जो हॉलीडे का दिन है उस दिन अगर कुछ न्यूज़ आती है उस हिसाब से ओपनिंग हो सकती है। तो ओपनिंग के बेस पे ही हम डिसाइड कर सकते हैं कि कैसे ट्रेड प्लान करना है। तो मैं आपको क्लियरली बताता हूँ मेरा प्लान क्या रहेगा निफ्टी में फ्राइडे के दिन। बहुत ही सिंपल है,
अगर मार्केट, ये लेवल आप मार्क करके रख लीजिएगा 23,900, अगर मार्केट 23,900 के नीचे ओपन होता है या यहाँ से नीचे जाता है और सस्टेन कर पाता है और यहाँ से कोई भी ब्रेकडाउन मिलता है तो मैं क्लियरली पुट साइड जाऊंगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये सपोर्ट इतना स्ट्रांग है नहीं। अगर नीचे आता है सस्टेन करके ब्रेकडाउन देता है, ये तो ब्रेक होगा ही होगा, फिर मार्केट 23,900 के बाद 23,850 एक छोटा टारगेट है, लेकिन इसके बाद 23,780 वगैरह ये सभी लेवल धीरे धीरे नीचे की साइड जाएगा ये। तो 1:3 या 1:4 का एक मिनिमम टारगेट तो हम रख ही सकते हैं। और अगर मान लो कोई बड़ा गैप डाउन वगैरह भी हुआ, तो ध्यान रखना पुट साइड हम जाएंगे, लेकिन गैप डाउन के बाद सीधा नहीं पुट लेना होता है। एक तो थोड़ा वेट करो, मार्केट होल्ड करता है उसके बाद ब्रेकडाउन बनाता है तब पुट लेना है, क्योंकि होल्ड करेगा तो समझ में आता है कि हाँ गैप डाउन अब सस्टेन कर गया है, या फिर हो सकता है कभी कभी गैप डाउन के बाद थोड़ा बुलिश मूव दिखाता है ट्रैप करने के लिए, और उसके बाद जैसे ही नीचे जाएगा सस्टेन करके ब्रेकडाउन बनाएगा तब हम पुट लेंगे। तो ये स्ट्रक्चर का वेट करना होगा अगर पुट लेना है, अगर यहाँ कहीं ओपन होता है गैप डाउन। अदरवाइज मार्केट अगर मान लो यही कहीं फ्लैट ओपन होता है, ठीक है, जिस तरीके से आप देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस के आसपास खड़ा है, अगर यही कहीं ओपन होता है थोड़ा रिट्रेस करके होल्ड करके ब्रेकआउट बनाता है, ये लेवल अगर ब्रेक करता है, मान लो ये हाइज है, ये लेवल भी बता देता हूँ आपको, 930 पकड़ लो, 23,930 940 वगैरह अगर ब्रेक होता है यहाँ सस्टेन करके तो मैं क्लियर बुलिश जाऊंगा, क्योंकि मेरा सिंपल सा व्यू है अभी मार्केट फंसा हुआ है, जिस डायरेक्शन में मूव देगा उस साइड एक बड़ा मूव आ सकता है, जिस डायरेक्शन में ब्रेकआउट होगा, ठीक है। अगर मान लो गैप अप भी होता है तो मेरा सेम प्लान है, गैप अप के बाद भी मैं वेट करूंगा कि रिट्रेस वगैरह करे थोड़ा, उसके बाद होल्ड करे, ब्रेकआउट आए तो मैं कॉल ही लूंगा। हाँ ऊपर एक रेजिस्टेंस भी है, ऊपर रेजिस्टेंस कहाँ है फिर 24,030 के आसपास रेजिस्टेंस है, ये पहला हमारा एक टारगेट होगा, क्योंकि यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आ रही है उसका रेजिस्टेंस है। और एक बार अगर 2430 के ऊपर मान लो किसी केस में बड़ा गैप अप हुआ, कुछ न्यूज़ आई और मार्केट सीधा 2430 के ऊपर ही ओपन हुआ तो कोई इश्यू नहीं है, सिर्फ सस्टेन करने का वेट करो, सस्टेन करने के बाद ब्रेकआउट आएगा तो ट्रेड प्लान करो। तो अभी दोनों डायरेक्शन में ट्रेड बनेंगे, बोथ साइड के ट्रेड बनेंगे, एक क्लियर डायरेक्शन है नहीं मार्केट में, ठीक है। ओपनिंग का वेट करो, उस हिसाब से प्लान करो, जिनके पास पोजिशनल ट्रेड है वो एनालिसिस के हिसाब से उनको प्लान करो, होल्ड करो, स्टॉप लॉसेस लगाओ, टारगेट्स लगाओ, ठीक है। बाकी जो भी ट्रेड सेटअप रहेगा मैं ज़रूर शेयर कर दूंगा स्टूडेंट ग्रुप में, जैसे डेली करता हूँ। आई होप आपको एनालिसिस अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।